उसके बाद तो जो मैंने उन सब का व्यवहार देखा तो वो यही समझ लीजिए कि वह सब आनंदातिरेक की संगीतमय गायकी और रागात्मक स्वर संधान था। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। सन 1959 में मैंने बीए का प्रथम वर्ष पास कर लिया। मैं एक औसत दर्जे का विद्यार्थी था। मेरी पढ़ने लिखने से अधिक पाठ्यक्रम के अलावा के क्रियाकलापों में रुचि थी। जहाँ तक मेरी पढ़ाई लिखाई का प्रश्न था, मेरे माता पिता मुझसे खिन्न थे। मेरी बाबा जी में अनुरक्ति बनी रही और मेरे परिवार का हर सदस्य भी बाबा जी के प्रति झुकता गया और परिवार के हर सदस्य के बाबा जी के साथ संबंध भी समय के साथ गहरे होते गए। जब भी हम लोग इकट्ठा होते तो बाबा जी की ही चर्चा करते और फिर हम लोगों ने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि अन्य भक्तों के घरों में समय समय पर जाकर रामचरितमानस का पाठ सस्वर गाकर करने लगे। उस वक्त हमारी इच्छा होती कि काश महाराज जी भी हमारे बीच में होते। मैं फिर बाबा जी के साथ लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों में भी जाने लगा। वहाँ उनके बहुत से भक्त थे। गाड़ी में तो बैठता पीछे की सीट पर और बाबा जी बैठते आगे की सीट पर और वे लगातार ड्राइवर के साथ बतियाते रहते। एक बार हम लोग कानपुर गए और जब हम लोग इलाहाबाद के लिए लौट रहे थे तब मूसलाधार पानी बरसने लगा और वो पानी सड़कों पर इकट्ठा हो गया। ड्राइवर करीब करीब 80 किलोमीटर की रफ्तार पर गाड़ी चला रहा था। जब हम एक छोटे से शहर के बीच से गुजर रहे थे कि एक 17-18 साल का लड़का सामने सड़क पर आ गया और इससे पहले कि गाड़ी अपनी पूरी तेज़ी के साथ जाकर उससे टकराए, बाबा जी ने श्री राम का उच्चारण किया। गाड़ी जाकर लड़के के शरीर से पूरी जोर से टकराई और वो गिर पड़ा। ड्राइवर ने गाड़ी में ब्रेक मारा और अपने चेहरे को स्टीयरिंग व्हील में छुपा लिया। उधर वो लड़का उठा और भाग गया, ये सोचकर कि कहीं ये लोग हमें डांटे ना। बाबा जी ने बड़ी मासूमियत के साथ ड्राइवर से पूछा कि ये लड़का बच कैसे गया। ड्राइवर तो बाबा जी के दैवीय स्वरूप से परिचित था। वो बस मुस्कुरा भर दिया और गाड़ी आगे को बढ़ा दी। एक बार बाबा जी ने इलाहाबाद में मुझसे एक रिक्शा लाने के लिए कहा। जब रिक्शा आ गया तब बाबा जी उस पर बैठे और रिक्शे वाले से करीब 3 किलोमीटर स्थित एक इलाके में ले चलने के लिए कहा। जहां हम पहुंचे वो एक पुलिस अफसर का घर था। उनकी पत्नी घर पर थी और मानसिक अवसाद से पीड़ित थी। बाबा जी उनके पास बैठे और हाल चाल पूछने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया और उन्होंने हम लोगों के लिए पुलिस की गाड़ी भेज दी। हम लोग जब गंगा जी के किनारे पर पहुँचे तो पाया कि तीर्थ यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। ये लोग गंगा के तट पर 1 माह गुजारने के लिए आए थे और उसका मतलब था कि नदी में दिन में 2 बार स्नान, वहीं किनारे पर तिरपाल के तंबुओं में चटाइयों पर सोना। ये घटना सन 1959 के फरवरी माह के मध्य या अंत की है। बाबा जी ने गाड़ी को वहीं पर जहाँ की बांध ख़त्म होता है
और बोर्ड लगा हुआ है कि इसके आगे जाना मना है। सड़क के किनारे ही छोड़ दिया। इसके आगे से फौजी किले का हिस्सा शुरू हो जाता है। हम लोग ढाल पर से उतरकर वहीं नदी के बंधे के दाईं ओर वाली अस्थाई सड़क पर मुड़ गए, जो कि नगर के अधिकारियों की तरफ से शिविर में रहने वाली की भलाई के लिए बनाई गई थी। ये लोग गंगा नदी के पास में 1 महीने के लिए आए थे। सारे स्थल के छोटे और बड़े तंबू लगे हुए थे, जहाँ पर कि इन तीर्थयात्रियों को 1 महीना टिकना था। बाबा जी ने मुझसे वहाँ जाकर ये पता करने के लिए कहा कि नैनीताल से आई हुई माई लोग कहाँ पर टिकी हुई हैं। वहाँ तो सैकड़ों तंबू थे और रात का वक्त, और फिर लोगों ने तंबुओं के सामने के त्रिपाल के लहराते हुए पर्दानुमा दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे। उन सैकड़ों तंबुओं में से जाकर उस तंबू विशेष का पता करना आसान काम नहीं था। तुम वहाँ जाकर तंबू के पर्देनुमा दरवाजे को खोलकर ये तो पूछ नहीं सकते थे कि वो नैनीताल वाली माइयाँ कहाँ हैं। उधर मुझे एक डर और सता रहा था कि शायद बाबा जी तो हो जाएंगे गायब और मैं बिना पैसे के यहीं खड़ा रह जाऊंगा। फिर भी किसी तरह से 2 बार खोजने के जैसा बहाना तो किया और मेरी एक आंख लगी रही बाबा जी पर कि वो मुझे कहीं चकमा न दे जाएं। और आखिर मैंने उनसे जाकर बताया कि मैं तो खोज नहीं पा रहा हूँ। बाबा जी ने तब मेरा हाथ पकड़ा और सही तंबू के बारे में अनुमान लगाने का सा बहाना किया। अंत तो गोतवा उन्होंने सही तंबू निकाल लिया और तंबू के पिछले दरवाजे की तरफ से अंदर घुसे। मैंने देखा कि वहाँ पर 5 या 6 महिलाएं बाबा जी की तस्वीर के आगे आरती घुमा रही थीं। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरों पर अनन्य भक्ति के भाव झलक रहे थे। बाबा जी दबे पांव चलकर फोटो के पीछे जाकर बैठ गए। एक महिला ने ऐसी ही अपनी आंखें खोलीं तो बाबा जी को वहाँ देखकर खुशी के मारे उसकी एकदम चीख जैसी निकल गई। उसके बाद तो जो मैंने उन सब का व्यवहार देखा तो वो यही समझ लीजिए कि वह सब आनंदातिरेक की संगीतमय गायकी और रागात्मक स्वर संधान था। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।